Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe. In my previous video, I have taught you about the fibers and fabrics for class 7. Today I am going to explain the next topic which is on page number 32, that is from fiber to wool. यानी कि हम कैसे जो है फाइबर से यानी कि रेशे से हम कैसे जो है ऊन में जो है हम उन रेशों को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। गेटिंग वूल फ्रॉम द सीप इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के लिए हमें जो है इसमें निम्न स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं, सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप रेयरिंग एंड ब्रीडिंग, सेकेंड इज शेयरिंग, थर्ड इज वॉशिंग और स्कोरिंग, फोर्थ इज सॉर्टिंग, फिफ्थ इज कार्डिंग, सिक्स्थ इज डाइंग, seventh is spinning and eighth is weaving. So one by one we will know about it. Rearing and breeding of sheep, यानी कि हम भेड़ों को जो है पालना और उनमें भी जो है अच्छी प्रजाति के भेड़ों को पालना। तो for obtaining good quality of wool fibers, sheep with thick coat of soft under hair are selected for controlled or selective breeding. यानी कि हमें अच्छी क्वालिटी का वूल फाइबर प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी भेड़ों का या अच्छी प्रजाति के भेड़ों का जो है हमें पालन करना चाहिए, जिनके जो बाल वो क्या हो, मोटे हों और सॉफ्ट हों। ठीक है, ऐसी प्रजाति का हमें जो है ऐसी प्रजाति के भेड़ों का हमें जो है चुनाव करना चाहिए। शीप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो भेड़े हैं वो हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट में जो है पाले जाते हैं। यू कैन सी शेफर्ड कैरिंग हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग इन द कंट्री साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। हम देखते हैं कि जो गड़रिए होते हैं कैरी हर्ड, वो अपनी भेड़ों के झुंड को जो है चराने के लिए लेके जाते हैं। कहाँ से? जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। ओके, दे आर फेड ऑन ग्रास एंड लीव्स बट आल्सो गिवन अ मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, ज्वार एंड ऑयल केक, यानी कि वे उन्हें भेड़ों को जो है घास तो खिलाते ही, घास भी खिलाते हैं, पत्तियां भी खिलाते हैं, उसके अलावा जो है ये भूसी भी खिलाते हैं, पल्सेस दाल भी खिलाते हैं, ज्वार एंड ऑयल केक। ठीक है, ऑयल केक क्या होता है? जो ऑयल निकालने के बाद जो बचता है जिसको हम खाली कहते हैं, उसको भी ये लोग जो है खिलाते हैं। सी फेड ऑन प्रोटीन रिच फूड डेवलप गुड ग्रोथ ऑफ फाइन कर्ली एंड शाइनी हेयर, यानी कि जो शेफर्ड होते हैं वो अपने भेड़ों को जो है प्रोटीन रिच यानी कि वैसे भोजन को जो है खिलाते हैं उनको जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि जो है अच्छी काफ़ी जो है सुंदर और घुघराले एंड शाइनी और जो है चमकदार जो है बाल उनके शरीर पे उग सके। व्हेन शी डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब जो है भेड़ों के शरीर पे जो है अच्छी जो हेयर होता है वो काफ़ी ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है। दे आर सेफ टू ऑब्टेन फ्लेश, तो जो गड़रिए होते हैं वो उनके बालों को क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं, यानी कि वो छील देते हैं और जो बाल मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लीस कहते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग sheep hair, the further process of turning them into wool fibers to woolen fabrics involve the following steps. बालों को भेड़ों से शरीर से निकालने के बाद जो है निम्न प्रोसेस जो है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो वूल फाइबर्स है उसको जो है वूलन फैब्रिक में यानी कि ऊनी कपड़े में जो है कन्वर्ट किया जा सके। इसके लिए जो है निम्न स्टेप जो है यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जो है क्या है? शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ शेविंग द बॉडी ऑफ शीप टू ऑब्टेन फ्लेश इज कॉल्ड शेविंग, यानी कि भेड़ों के शरीर से जो बाल है फ्लेश, जिसको हम फ्लेश कहते हैं, उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम शेयरिंग कहते हैं। The short sheep is immediately dipped in an antiseptic solution to protect it
फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन। यानी कि जब इनके शरीर से बाल जो है निकाल लिया जाता है तो तुरंत ही इनके शरीर पे जो है एक एंटीसेप्टिक जो है सॉल्यूशन लगा दिया जाता है ताकि इनके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन न हो। द बॉडी ऑफ sheep is shaved only once a year and mostly in spring or early summer। यानी कि जो भेड़ों के शरीर से जो है बाल साल में केवल एक ही बार जो है निकाले जाते हैं, और वो भी कब, जब जो है मौसम क्या हो, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, यानी कि स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में जो है ये इनके शरीर से जो है बालों को अलग किया जाता है। वॉशिंग और स्कोरिंग, यानी कि जब इनके शरीर से जो है बाल निकाल लिए जाते हैं तो इनके जो बाल होते हैं उसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, डस्ट होते हैं, ग्रीस होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको जो है क्या किया जाता है, वॉशिंग किया जाता है, धोया जाता है, या फिर स्कोरिंग, इस प्रोसेस को स्कोरिंग भी या वॉशिंग भी कहते हैं। द शेड हेयर आर thoroughly washed in a series of tubes having soapy water। यानी कि जो छीले हुए बाल होते हैं उनको जो है धोया जाता है इन अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स, यानी कि कई सारे जो है ट्यूब्स होते हैं, टब्स होते हैं, वहाँ उस एक बर्तन में, यानी कि एक टब में धोने के बाद जो है फिर वहाँ से निकालने के बाद दूसरे टब में जो है डाला जाता है, फिर वहाँ से निकालने के बाद जो है तीसरे टब में जो है डाला जाता है, ठीक है। और वो जो सॉल्यूशन होता है वो जो है कैसा होता है, सॉपी होता है, यानी कि सोप भी मिलाया गया होता है। दिस रिमूव ग्रेस, डस्ट एंड डर्ट, यानी कि इस प्रोसेस के द्वारा जो है जो उनके बालों में ग्रीस या डस्ट या डर्ट जो मौजूद होते हैं, धूल वगैरह, वो सभी जो है क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग हेयर इज कॉल्ड स्कोरिंग, यानी कि बाल को धोने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। नाउअडेज, यानी कि इस प्रेजेंट टाइम में स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, यानी कि जो बालों की धुलाई है उसको जो है मशीन के द्वारा जो है बालों की धुलाई की जाती है। दिस हेयर आर नाउ पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर एंड ड्रायर। अब इन बालों को जो है, भेड़ के जो बाल होते हैं उनको जो है सीरीज ऑफ रोलर्स, यानी कि कई सारे रोलर्स होते हैं और ड्रायर्स होते हैं, उनकी जो है उनके बीच से जो है इनको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सॉर्टिंग। द ड्राइड हेयर आर सेंट टू द सॉर्टिंग डिपार्टमेंट वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सॉर्टेड आउट। अब ये जब बाल जो है डिफरेंट रोलर से और ड्रायर से जब निकल जाते हैं तो उसके बाद से इसको जो है सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, ठीक है। अब ये सॉर्टिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, यहाँ पे जो है कई सारे डिफरेंट टेक्सचर के जो है बाल वहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी कि कुछ बाल जो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ से छोटे बालों को अलग और बड़े बालों को जो है अलग जो है कलेक्ट किया जाता है। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्स, यानी कि जो छोटे बाल होते हैं, फाइबर से रेशे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बर्स कहते हैं। दीज आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, इन छोटे बालों को, फ्लफी बालों को जो है क्या कर दिया जाता है, वहाँ से निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज कार्डिंग। द क्लीन सेलेक्टेड वूल फाइबर्स आर पास्ड थ्रू रोलर्स, यानी कि जो साफ किए हुए जो वूल फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, आर पास्ड थ्रू रोलर्स, इनको रोलर के थ्रू जो है पास किया जाता है। दिस इज स्ट्रेटन्स द फाइबर्स एंड रिमूव द अनवांटेड मैटर, यानी कि इस रोलर के थ्रू क्या होता है, जो बाल जो है टेढ़े मेढ़े होते हैं वो उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है, ठीक है। और जो भी उसमें अनवांटेड मैटर्स होते हैं उसको वो क्या कर देता है, निकाल देता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, अब फिर से इन फाइबर्स को क्या किया जाता है, धुलाई किया जाता है और फिर से इनको जो है सुखाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, डाई, यानी कि डाई मतलब कलर करना। द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स बिकॉज द नेचुरल फ्लेश ऑफ sheep एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब जो है जो सूखे हुए जो फाइबर होते हैं उनको क्या किया जाता है, कलर किया जाता है डिफरेंट कलर में, क्योंकि जो नेचुरल फ्लेश होते हैं या जो नेचुरल
भेड़ों के या बकरियों के जो बाल होते हैं वो जो है या तो ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, या फिर जो है ब्राउन होते हैं, या फिर जो है वाइट होते हैं, काले होते हैं, भूरे होते हैं, या फिर जो है सफ़ेद होते हैं। तो हमें जो है अलग अलग कलर अगर चाहिए तो उस पर जो है उस पर क्या किया जाता है, बाद में डाई किया जाता है, यानी कि उस पर कलर जो है चढ़ाया जाता है। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज ऑन पेज नंबर 34, स्पिनिंग। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू yarn, यानी कि फाइबर को क्या किया जाता है, जो रेशा होता है उसको सीधा किया जाता है, कॉम्ड, उसको जो है कॉम्ड किया जाता है, यानी कि उसमें जो भी बालों को सेपरेट किया जाता है, एंड रोल्ड इनटू yarn, और उनको जो है फिर जो है क्या किया जाता है, धागे के रूप में जो है लपेटा जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर, यानी कि जो बड़े फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, उनसे जो है ऊन बनाया जाता है, किसके लिए, स्वेटर बुनने के लिए। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड ओवन इनटू वुलन क्लॉथ, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, उनको जो है उनसे जो है कपड़े, वुलन कपड़े जो है बुने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज वेविंग विद द हेल्प ऑफ वेविंग मशीन, यानी कि अब क्या की जाती है, जब हम इन सब प्रोसेस के बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है वो है वेविंग, यानी कि उसकी क्या किया जाता है, बुनाई किया जाता है। जब उसको हम यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद से हम जो है किस में कन्वर्ट करते हैं, फैब्रिक में, यानी कि हम कपड़े बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेविंग मशीन, यानी कि जो बुनाई करने वाली मशीन होती है, द पीसेस ऑफ यार्न गेट इंटरलॉक्ड एट राइट एंगल टू वन अनदर, यानी कि जो धागे होते हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इंटरलॉक किया जाता है एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पर, एक दूसरे के 90 डिग्री पे उनको जो है इंटरलॉक कर दिया जाता है। द ओवन क्लॉथ अंडरगोज फिनिशिंग, क्रैबिंग एंड केमिकल फिनिशिंग, जो ओवन, जो बुने हुए कपड़े होते हैं उसको जो है फिनिशिंग के लिए भेज दिया जाता है, फिर जो है और ताकि केमिकल फिनिशिंग के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उसमें जो वुलन क्लॉथ है उसमें और जो है शाइनिंग आ जाए। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।